कॉन्सेप्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या? क्या होती है इसकी स्पेलिंग इंटरेस्ट की? आर के बाद में, बहुत बढ़िया, कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तुम्हारे में से 90% लोग सिंपल इंटरेस्ट वाले मूड पे हैं। मैक्सिमम टेस्ट की तैयारी कर पाते हैं वो, आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। उनका कंपाउंडिंग कभी हो ही नहीं पाती है। कंपाउंडिंग कब होगी? जब आपने जो पढ़ा है वो तुम्हें याद रहे, तब कंपाउंडिंग काम करती। और तभी बनती है कंपाउंड नॉलेज। कंपाउंड नॉलेज तभी बनती है। अब तुम्हारी नॉलेज ये, अगर कंपाउंड नहीं है तो तुम कंपाउंडर बनोगे, है ना? अब तुम्हारी कंपाउंड है, तुम लोग एक टेस्ट की तैयारी करते हो फिर भूल जाते हो, फिर एक टेस्ट की तैयारी करते हो फिर तुम्हें पता ही नहीं होता है पिछले साल क्या पढ़ा था वो किसी को याद ही नहीं है। तो 11वीं 12वीं में कुछ तो सीख के आए होंगे तुम लोग। पहले तैयारी करने से पहले इंसान पिछले साल का भूलता है और उसको अचीवमेंट मानता है कि हमने पिछले साल का भूल गए हम। गजब संसार। जैसे पता नहीं पिछले साल के किसी टीचर ने तुमको पढ़ाया होगा, या 2 साल पहले या 11वीं में, उसने तो पता नहीं क्या ही पढ़ाया है तुमको। ऐसी नफरत हो जाती है लोगों को कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले साल, तो मतलब पिछले साल तुमको गोबर पढ़ाया होगा शायद। गजब गलतफहमी है दुनिया में। तो इस साल उन्हीं लोगों की परफॉर्मेंस ठीक होगी जो लोग पिछले साल का कंटेंट भूल नहीं रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले ड्रॉप लेते ही खुद का नाम रखते हैं भूला। कुछ भी पूछ लो, उनको कुछ पता नहीं है। तो भाई, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पीपल कीप रिमेंबरिंग दोज थिंग्स जो आपकी पड़ी हुई है। जैसे मान लो मैं किसी को पूछ लूँ कि तुमको XYZ चैप्टर, लेट से बायोलॉजी का कोई चैप्टर, उसमें तुमको कितना याद है जो तुमने शुरू शुरू में पढ़ा था, तो 90% लोगों को कुछ नहीं पता उसके बारे में। जैसे मैं आपको बोल दूं कि पीरियोडिक टेबल के 20 लाइन में सुपर कॉन्सेप्ट्स लिखो, तो 90% लोग नहीं लिख पाएंगे। वो सिर्फ ये लिखेंगे कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और ये उनका डीपेस्ट कॉन्सेप्ट होगा। कहाँ से सेलेक्ट होंगे? तो कंटेंट विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़े समय के लिए, ज़्यादा देर तो नहीं, अपनी आंखें बंद किया करो, कोई सा एक चैप्टर फिक्स किया करो, पहले उसको पढ़ लिया करो, ये वो चैप्टर फिक्स किया करो और उसको सोचा करो बैठ के। चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे तुम ये तक कर सकते हो कि फिजिक्स में कोई सा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहा है, उसकी स्टेप भी तुमको पता होनी चाहिए। अगर कोई वो विशेष न्यूमेरिकल हो, जैसे मान लो कई बार टीचर बोल देते हैं कि इसको अलग से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस केस में तुमको उसकी स्टेप्स भी पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेशन हुई थी। ये होता है रिवीजन। अब तुम लोग फिजिक्स भूल जाते हो, केमिस्ट्री भूल जाते हो, बायो भूल जाते हो, क्योंकि तुम वापस याद ही नहीं करते, और तुम भूलोगे पक्का है। मेमोरी से सेलेक्ट होते हो, मेमोरी से ही फेल होते हो, मेमोरी से ही मेमोरेबल बनते हो, मेमोरी से ही ऑर्डिनरी बनते हो, मेमोरी से ही एक्सेप्शनल बनते हो। सारा खेल मेमोरी का है। राहुल गांधी की मेमोरी अच्छी हो तो वो PM हो आज, लेकिन वो इंसान देख के सही नहीं बोल पाता बेचारा। हमारे देश में अगर किसी इंसान में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो 2 घंटे बिना देखे बोल सकता है, तो बहुत उच्च संभावनाएं हैं कि वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। लेकिन तुम्हारे में से किसी में भी ऐसी संभावना ही नहीं है, क्योंकि तुमने अभ्यास, और तुम लोग ये सोचते हो अगर तुमको घर वाले सुबह पहले बादाम खिला देते हैं, या घर वाले तुमको महान समझ के अखरोट खिला देते हैं, या शंखपुष्पी ले आए तुम्हारे लिए, तुम उससे महान बन जाओगे? तुम गोबर के गोबर रहोगे। क्योंकि मेमोरी जो है वो खाने से नहीं आती, मेमोरी आती है सोचने से। जिस मसल की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी वो डेवलप होती जाएगी। और तुम्हारा अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है, उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और वो कंटेंट विजुअलाइजेशन, मेमोराइजेशन है।